हरियाणा में कोरोना वायरस एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। बीते 72 घंटों में राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और करनाल जिलों में कुल 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। संक्रमितों में डॉक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्राइवेट कंपनियों के मैनेजर भी शामिल है। चिंता की बात यह है कि इन मरीजों की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिससे स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलने की आशंका को बल मिल रहा है। हालांकि संक्रमितों की कोई विदेशी यात्रा नहीं रही, परंतु उनमें से 3 मरीज हाल ही में मुंबई, दिल्ली और पंजाब की यात्रा कर लौटे थे। इससे संकेत मिलता है कि संक्रमण अब देश के भीतर घूमने वाले लोगों के जरिए भी फैल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकल ट्रैवलर्स की स्कैनिंग और सैंपलिंग को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने उन जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है जहां हाल ही में केस सामने आए हैं, परंतु अन्य जिलों में फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। टेस्टिंग सेंटर, हेल्प डेस्क और निगरानी तंत्र को सक्रिय करने के लिए विभाग मुख्यालय से निर्देशों का इंतजार कर रहा है। यह स्थिति 2020-21 जैसी अनदेखी न दोहराने को लेकर चिंता का कारण बन रही है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कोरोना के नए मामलों पर बयान देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। आरती राव ने यह भी कहा कि अभी प्रदेश में केस बहुत कम हैं, लेकिन दिल्ली से सटे जिलों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और कोई भी लक्षण नजर आने पर तुरंत जांच कराएं। कोरोना ने एक बार फिर हरियाणा में दस्तक दे दी है। सरकार द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की? जी, सारी व्यवस्था ठीक है। अभी तक कम ही केसेस हुए हैं और माइल्ड केसेस हुए हैं। कोई बड़ी डरने की बात नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा है, हरियाणा क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से मेल खाता हुआ है तो शायद फैल सकता है। तो हम बिल्कुल सतर्क हैं। ऑक्सीजन, मेडिसिन सब कुछ हमारी तैयार है और सभी डिस्ट्रिक्ट को सतर्क कर दिया गया है। देखो कि अगर ऐसे केसेस आने लग जाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, हम तैयार हैं। आप प्लीज़, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ केसेस बढ़े हैं। हाँ जी, हर साल होता है ऐसा, इस साल भी हुआ है और हम कोशिश करेंगे इनको इतने तक ही सीमित रखने की। मैम, हरियाणा के अंदर लॉकडाउन का बैच सता रहा है मैम लोगों को? नहीं, अभी ऐसा डराने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। बस लोगों को एक सतर्क होने की आवश्यकता है। बाहर जाएं तो अपने हाथ हमेशा साफ रखें और अगर मास्क पहन सकते हैं तो मास्क पहनें। हरियाणा पंजाब पानी के मुद्दे को लेकर पीजीआई की लैब बंद है, जहाँ सैंपल टेस्ट किए जाते हैं पूरे प्रदेश। हाँ जी, पीजीआई की लैब बंद है जहाँ सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। जी, अगर जो मुझे पता चला है, मैं इतना बोलूँगी जल्दी खोली जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जल्दी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हरियाणा पंजाब पानी के मुद्दे को लेकर आप, हाँ, क्या बोल रहे हो? उसकी संस्था ने उस मशीन को डोनेट किया था और उस संस्था को बंद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसका अलग से हम अल्टरनेट क्या निकालने वाले हैं? जब बात आएगी, जब मैं करूंगी तब मैं बताऊंगी आपको। जी, ऑल्टरनेटिव तो हमेशा मिलते हैं और आजकल मेक इन इंडिया ज़्यादा चल रहा है और मेड इन अमेरिका कम। तो हम तो कोशिश करेंगे अगर मेड इन इंडिया मशीन हमको बेहतर मिल जाए तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ जी, आप पूछ रहे हैं। मैडम, हरियाणा पंजाब पानी के मुद्दे को लेकर अभय चौटाला का बयान आया है कि हरियाणा के और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दोनों डम्मी हैं, दिल्ली से चलाया जा रहा है। एक को तो अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, एक तो मनोहर लाल खट्टर चला रहे हैं। हाँ जी, आप पानी के मुद्दे में पूछ रहे हैं ना मुझसे, या आप सियासी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वो समझ नहीं आया। पानी के मुद्दे पे पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगी, ये सिलसिला अब 30 साल पुराना, 40 साल पुराना है और वही कहानी है। जब एक राज्य पे ज़्यादा पानी हो और एक पूरा सूखा हो तो ये ज़ाती नहीं है कि वो अपने सूखे राज्य भाई को थोड़ा सा पानी दे दे। तो मैं तो कहती हूँ कि जब अगर सोचा जाए, हम सब भाई हैं, एक देश के रहने वाले हैं, तो हमें बांटा क्यों जा रहा है? पंजाब क्यों समझता है कि वो हमसे ऊंचा है या बड़ा है? जब कल तक तो जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो हमारे चीफ मिनिस्टर को अपने भाई बोलते थे। आज क्या हुआ, उनसे पूछो आप। हाँ, चलो।